करवा चौथ पर महिलाओं को भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए ये रंग। जानने से पहले अपने परिवार की लंबी आयु के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, काला रंग। ये रंग शोक, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ जैसे सुहाग पर्व पर इसे पहनना वर्जित है। नंबर 2, सफेद रंग। ये रंग संन्यास और वैराग्य का प्रतीक है। सुहाग पर्व पर सफेद कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, भूरा, ब्राउन और धूसर ग्रे रंग। ये रंग नीरसता और उदासी का संकेत देते हैं। पर्व की पवित्रता और उत्साह को कम कर सकते हैं। फीके या फटे पुराने कपड़े। फिरे नहीं, करवा चौथ पर पुराने या मैले कपड़े पहनना भी अशुभ फल देता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां व्रत की शुद्धता और फल को कम कर सकती है। पहली बार करवा चौथ व्रत में न करें ये गलतियां। 1, सामग्री अधूरी न रखें। पूजा थाली, करवा, छलनी, मिट्टी का दिया, सिंदूर, साड़ी, दुपट्टा, मिठाई और श्रृंगार सामग्री पहले से ही पूरी रखें। पंजाने में जल या भोजन का सेवन न करें। यह निर्जला उपवास है, इसलिए सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक कुछ न खाए पिए। 3, पूजन का सही मुहूर्त न चूकें। चंद्रोदय के समय ही पूजा करें, उससे पहले व्रत न तोड़े। 4, सास या बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, परिवार की समृद्धि से भी जुड़ा है। 5, पूजन विधि में जल्दबाजी न करें। करवा चौथ कथा ध्यान से सुने, बीच में न उठें। सजने संवरने में लापरवाही न करें। यह दिन सुहाग और श्रृंगार का प्रतीक है। लाल, गुलाबी, पीली साड़ी और 16 श्रृंगार का ध्यान रखें। मन में क्रोध, झगड़ा या नकारात्मकता न रखें। व्रत केवल शरीर से नहीं, मन और विचारों से भी शुद्ध होना चाहिए। 8, चंद्रमा को बिना अर्घ्य दिए न देखें। छलनी से चांद और फिर पति को देखकर ही व्रत खोला जाता है। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे बड़ों से विधि विधान पूछकर ही सब कार्य करें, ताकि व्रत शुभ और पूर्ण फलदायी हो। करवा चौथ व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यह व्रत बिना कथा सुने अधूरा माना जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार में 7 भाई और 1 बहन थी। बहन का नाम था वीरावती। जब वह विवाह योग्य आयु की हुई तो उसका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। शादी के बाद जब पहला करवा चौथ आया तो वीरावती ने यह व्रत पूरे नियम से रखा। सूर्योदय से लेकर रात तक उसने अन्न जल का एक कण भी ग्रहण नहीं किया। दिन ढलते ढलते उसे भूख और प्यास से चक्कर आने लगे। उसकी हालत देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन को कष्ट में नहीं देख पा रहे थे। भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने में देर है, क्यों ना कोई उपाय करके बहन का व्रत खुलवा दे। भाइयों ने एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर जाकर दीपक जलाया और छलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। भाइयों ने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम व्रत खोल लो। भाई की बात मानकर वीरावती ने छलनी से देखा और पति का मुख देखकर व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने जल पिया, उसके पति को अचानक तेज बुखार चढ़ गए और वे अचेत हो गए। वीरावती घबरा गई और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वहां एक देवियां प्रकट हुई और कहा, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया क्योंकि तुमने छल से झूठा चांद देखकर व्रत खोला। यही कारण है कि तुम्हारे पति की यह स्थिति हुई। यदि तुम पूरी श्रद्धा और विधि से अगले वर्षों में करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति दीर्घायु और स्वस्थ होगा। वीरावती ने फिर सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत किया और उसके पति को लंबी आयु प्राप्त हुई। यह व्रत केवल औपचारिकता नहीं बल्कि श्रद्धा, निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। छल, दिखावा या अधूरी आस्था से व्रत का फल नहीं मिलता। करवा चौथ व्रत से पति की आयु, दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता रानी हम सब महिलाओं का सुहाग अमर रहे।